जौनपुर जिले की बड़ी खबर। कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा। सिराज मेहदी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग हाजी सिराज मेहदी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में अपना संदेश देने में कामयाब रही। हालांकि उत्तर प्रदेश में यात्रा बहुत ही कम स्थानों पर पहुंच चुकी है। बावजूद इसके यात्रा जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर समर्थन कर रहा है, यह साबित हो गया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बदलाव जरूर दिखेगा। सिराज मेहदी ने मंगलवार को सिया डिग्री कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 चुनाव नजदीक है, लेकिन लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष, उनको यह देखना चाहिए कि देश में विकास रुका है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है और कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। ऐसे में कांग्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिराज मेहदी ने कहा कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। यही लोहिया जी ने कहा कि ऐसे जरूरत है कि जब हम भाजपा को रोकने के लिए उनके जो वादे हैं जो पूरा नहीं कर सकते हैं उसके बीच आए और उस पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस को इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने देश के हित में यह समझानी चाहिए कि कांग्रेस की देश सबसे बड़ी पार्टी है और उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने कहा कि उन्हें असल में मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, मदरसों की जांच पर उठाना चाहिए, पर ऐसे मामले को उठाकर वह भाजपा को बैठा बिठाए उसका एजेंडा देते हैं। ऐसे बयानों से उनको बचने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, जबकि देश में बड़े बड़े विद्वान पैदा किए गए। सिराज मेहदी ने कहा कि हम लोग एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद आलम मौजूद रहे। बनारस से मैं लौट रहा हूँ जी। यहाँ अमेठी होकर के मुझको लखनऊ जाना जी। बनारस में 2 शादियाँ थी जी, उसमें से अटेंड करके मैं लौट रहा हूँ जी। सर, रामचरितमानस पे जो विवाद हो रहा है केशव मौर्य, उस पर आप क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि देखिए हम सब लोगों ने वोट दिया है। ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे हैं। और ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। सर, उसमें बोला जा रहा है कि जातवादी के लिए रामचरितमानस पे के विवाद टिप्पणी किया गया है, जो कि आज कुछ उपाधि जो पेपर में दैनिक जागरण में आया सर, तो उसमें कुछ दिखाया गया है जातवादी का। इसके लिए क्या कहेंगे सर? उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं रामचरितमानस पे? देखिए, उसमें जो भी बोला है और जो भी देखने को मिला है, तो उसमें देखिए रिपोर्ट हो गई है, जांच होगी, लेकिन ये टूल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये जो भी मुद्दे हैं इस समय, इन्होंने कुछ जो भी वादे किए थे, कहीं विकास का काम हो नहीं रहा, तो उन मुद्दों से भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी में आपको महत्वपूर्ण पद दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम हमेशा संगठन के आदमी रहे हैं। अब हमें जो महासचिव बनाया गया है, तो हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 के चुनाव में सत्ता में आना। 2024 में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप?
जनता के बीच में? देखिए बहुत से मुद्दे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने न तो विकास किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया है। देखिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ देखिए पूरे देश की जनता इस समय दुखी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से।